तो प्यारे बच्चों, मैं उमेश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं भारद्वाज कोचिंग पॉइंट चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है साधारण नमक से रसायन। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है साधारण नमक से रसायन। ये टॉपिक है 10th क्लास में दिया हुआ है। इसमें दे रहा है साधारण नमक। तो आखिर ये साधारण नमक क्या है? साधारण नमक होता है, साधारण नमक होता क्या? ये एक अपक्रिया के दौरान बनता है। मीन्स कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के परस्पर अक्रिया से साधारण नमक का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया और NaOH ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का क्षार होता है और ये आपका एक प्रकार का अम्ल। ये अम्ल कैसा है? प्रबल अम्ल है। और ये क्षार क्या है? ये भी हमारा क्या है? प्रबल क्षार। दोनों, तो अगर दोनों प्रबल होते हैं तो जो हमारा नमक का निर्माण होता है, यही सोडियम क्लोराइड, ये जो एक प्रकार का लवण हो गया, इसका जो नेचर है ये होता है उदासीन और यहाँ पर बन जाता है आपका। इस अभिक्रिया का नाम ये भी होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इससे पानी हमारा क्या होता है? निर्माण हो रहा है। तो इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो अभी क्या सीखे? केवल और केवल हम लोग सीखे साधारण नमक। तो साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के परस्पर अभिक्रिया से बनता है, जो कि हमारा एक प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। तो जो लवण का निर्माण होता है वो होता है कैसा? अभी साधारण नमक है जिसका फॉर्मूला अभी हम लोग मिला क्या? NaCl। इसका उपयोग जो है हम लोग इसका उपयोग डेली यूज में, मतलब इसमें भोजन के रूप में भोजन में करते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं उसमें क्या है? नमक की क्वांटिटी या नमक की मात्रा हम लोग क्या करते हैं? उसमें मिलाते रहते। ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका बुक में देता है जो समुद्री जल है। समुद्री जल, इसमें कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं। कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं जिसमें से सोडियम क्लोराइड अर्थात क्या? NaCl को पृथक किया जाता है। NaCl को पृथक किया जाता है। क्लियर? समुद्र का जो जल होता है उसमें कई प्रकार के क्या होते हैं? लवण पाए जाते हैं। उसमें से केवल और केवल जो हमारा काम का है NaCl, भोजन के रूप में जो यूज करते हैं हम लोग, NaCl को हम लोग क्या करते हैं? पृथक करते हैं। विश्व के कई भागों में युगों बीतने के पश्चात, बीतने के पश्चात जो समुद्र का जल था, ठीक है, समुद्र का जो जल था वो सूख गया और
बड़े बड़े क्रिस्टलीय आकार के, बड़े बड़े क्रिस्टलीय आकार के नमक के टुकड़े समुद्र में देखने को मिले, लेकिन उनका जो रंग था वो कैसा था? भूरे कलर का, भूरे रंग का। उसका रंग कैसा था? भूरा। कारण क्या था भूरा? जो कारण है उसमें भूरा रंग होने का कारण क्या था? क्योंकि जो समुद्र का जो जल था, क्रिस्टलीय आकार के जो बड़े बड़े टुकड़े थे, उसमें अपद्रव्य की मात्रा बहुत थी। अपद्रव्यों की मात्रा के कारण था। अपद्रव्य क्या होता है? अशुद्धियां। क्लियर? अशुद्धि। और इस भूरे रंग के नमक का ही जो दूसरा नाम था, उसका नाम था क्या? खनिज लवण। खनिज नमक भी कह सकते हैं, चाहे एक बार और देख लेते हैं। जो समुद्री जल होता है इसमें कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं, ठीक है ना? कई प्रकार के लवण। लवण क्या होते हैं? कोई भी जो लवण या चाहे नमक जिसे बोलेंगे, ये किसी भी अम्ल का, ठीक ना, मतलब एक अम्ल का कॉम्बिनेशन, मतलब अम्ल रहेगा और दूसरा हमारा क्या रहेगा? क्षार। मतलब अम्ल क्षार मिलकर के लवण का निर्माण कर सकते हैं। लवण मान लीजिए प्रबल लवण भी हो गया, जैसे अम्लीय लवण हो गया, क्षारीय लवण हो गया। अभी जिस पर हम लोग क्या पढ़े थे? उदासीन लवण। तो प्रबल अगर अम्ल है तो जो लवण का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अम्लीय लवण। और उसी में अगर हमारा प्रबल क्षार हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्षार। आप देख सकते हैं ऐसे, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रबल अम्ल और दूसरा क्या है हमारा? दुर्बल क्षार आपने ले लिया यहाँ, तो जो लवण का निर्माण होगा वो, चूंकि अम्ल क्या है? प्रबल है, तो इसका जो बनेगा जो लवण वो अम्लीय लवण बन जाए। उसी तरह अगर आपने क्या लिख लिया यहाँ पे? प्रबल क्षार ले लिया और दुर्बल अम्ल ले लिया, यहाँ पे दुर्बल अम्ल लिया। चूंकि प्रबल क्या है? क्षार, तो जो हमारा लवण बनेगा वो कैसा होगा? हमारा क्षारीय लवण बन जाएगा। क्लियर? अगर दोनों हमारे प्रबल हो गए तो इसके पीछे जस्ट अभी हम लोग देखें क्या बना था? क्या? उदासीन लवण बनता था। तो कारण क्या था? अपद्रव्य। देखते हैं यहाँ पे विश्व के कई भागों में युगों कई युग बीत गया, तो जो हमारा समुद्र का जो जल था वो क्या हो गया? सूख गया। सूखने के बाद जो ये चूंकि कई प्रकार के लवण थे, ये जो लवण का टुकड़ा बड़ा बड़ा बना और वो हमारे उसका कलर कैसा दिखता था? भूरा कलर दिखता था। रीजन क्या था? कारण क्या था? उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ, चाहे अपद्रव्य, चाहे अशुद्धियां पाई जाती थी, ठीक है? और इसी नमक को हम लोग बोलते थे क्या? खनिज नमक, चाहे खनिज लवण के नाम से। जैसे कोयले का खनन होता है, खानों से निकाला जाता है, तो खनिज लवण को भी हम लोग कोयले की खान की तरह क्या किया जाता है? इसको भी हम लोग खनन करते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलिए, आयन इससे कैसे प्राप्त होते हैं? तो दूसरा टॉपिक आपकी बुक में देता है साधारण नमक, ठीक है ना? पहला था साधारण नमक, को से हम लोग रसायन प्राप्त किए हैं। चलिए, दूसरा टॉपिक इसमें दे रहा है साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इसके पहले क्या था? साधारण नमक, ठीक है, और उससे हम लोग रसायन प्राप्त कर रहे हैं। तो साधारण नमक मीन्स क्या? अभी हमने बताया NaC। जो इससे रसायन बनते हैं वो पहला है NaOH, दूसरा CaOCl2, लेकिन सोडा, ठीक ना? फार्मूला होता है NaHCO3, और एक और आपको बुक में देता है बासिंग सोडा Na2CO3.10H2। क्लियर? इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी आपने देखा, ठीक है, एक प्रकार का क्या है? क्षार है। कैसा? वो भी प्रबल वाला। तो इसको हम लोग लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हिंदी इंग्लिश एक ही है। ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है इसको, ब्लीच किया जाता है सफाई करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर। कभी कभी कुछ लोग जाते हैं ब्लीच कराने, ब्लीच का मतलब ये क्या है, साफ करना। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे कर सकते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मीठी रोटी बनाते समय यूज किया जाता है। और ये है हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक, ये एक प्रकार का भी पढ़े हैं आप, क्या है, क्षार है। इतनी चीज प्राप्त किए जाते हैं साधारण नमक से। ये है आपका साधारण, कौन कौन सा, NaOH, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, NaSCO3 बेकिंग सोडा, Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा। तो ये चार प्रोडक्ट्स इससे बनाए जाते हैं। फिर साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन रसायनों की प्राप्ति NaCl से होता है, ठीक है। इन रसायनों की, ये रसायन कौन कौन से, ये चारों आपके रसायन हो गए। तो इन रसायनों की प्राप्ति NaCl से किया जाता है, इसलिए जो कच्चा पदार्थ है वो क्या है, NaCl है, इन विभिन्न रसायनों के। क्लियर हुआ इतना। निर्माण विधि हम लोग देखते हैं इसका, निर्माण कहता है कि साधारण नमक चाहे सोडियम क्लोराइड का जली विलयन, मैं यहां पे लिखता हूं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने, विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत को प्रवाहित करते हैं। तत्पश्चात NaOH मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस, जो तीन ऊपर होता है वो होता है गैस का सिंबल, प्रतीक होता है, ठीक है। तो ऐसा करने पे हम लोग NaOH की प्राप्ति हो जाती है और साथ ही क्लोरीन गैस की प्राप्ति भी होती है। क्लियर। तो इस प्रक्रिया, जो ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया का एक नाम होता है, उसका नाम है क्या, फ्लोर क्षार प्रक्रिया। फ्लोर और क्षार प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। फ्लोर मीन्स क्या, क्लोरीन, क्षार मीन्स क्या, Na। तो आप देख रहे हैं कि इस रासायनिक क्रिया में ये दोनों की प्रक्रिया मतलब दोनों प्राप्त होते हैं। अगर हम रिएक्शन पे देखेंगे तो क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो ये हो गया आपका जल, ठीक है ना, एक्वस, और ये हमारा लिक्विड के रूप में। ये जो जल होता है यहां से मिलता है हमारा, क्या मिला, NaOH प्लस क्लोरीन गैस, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा क्या, हाइड्रोजन गैस। ये तीन चीजें मिलती हैं। NaOH भी आपको मिल गया और क्लोरीन भी, इसलिए फ्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बैलेंस पे अगर ध्यान रखें तो क्लोरीन इधर कितना है, क्योंकि क्लोरीन अकेला नहीं रहता, ठीक है। ये हमारा क्लोरीन 2, ठीक है ना, क्लोरीन के 2 आपके देख सकते हैं, Cl2 है, इधर हमारा क्लोरीन 1 है। अगर बैलेंस करेंगे तो इधर 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सोडियम भी हमारा कितना हो गया था, हमारा 2, सोडियम को आपने लगा दिया, सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब बच क्या रहा है हमारा, हाइड्रोजन ये 2 है, इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही है। देख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी इधर है, तो टोटल 4। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, संतुलित, और ये 2 ऑक्सीजन ये भी। तो ये जो रासायनिक क्रिया है पूरा हमारा क्या है, संतुलित।
तो जो निर्माण था NaOH का, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, मतलब जल के साथ, सोडियम क्लोराइड को जल के साथ हमने क्या किया, ये विलयन बनाया और इसमें हमने विद्युत को क्या किया, प्रवाहित किया, विद्युत प्रवाहित किया, विद्युत को प्रवाहित करने के परिणाम स्वरूप NaOH हम लोग को मिल गया, ठीक है ना, NaOH मिला है Aq और क्लोरीन गैस और H। इस अभिक्रिया को क्लोरचार अभिक्रिया के नाम से भी, चाहे प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब जिस समय संपन्न हो रही है वहां पे क्लोरीन और NaOH दोनों की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है, ठीक है, नोट करेंगे। तो अभी हम जो रिएक्शन पढ़े हैं जिसमें क्लोर क्षार मतलब क्लोरीन और क्षार हमें प्राप्ति हो रही थी, उसका ये सेटअप है। मतलब ऐसे हम लोग इसको प्राप्त किया जाता है। होता क्या है, इधर जो नमक का घोल था, क्या था नमक का घोल, मतलब क्या मीन्स NaCl और क्या H2O था, यही था ना, NaCl और H2O का जो विलयन हमने बनाया था, और ये जो है आपका कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है कैथोड और एनोड, एक क्या होता है प्लस और दूसरा हमारा क्या है माइनस। याद करने के लिए होता क्या है, इसमें जल्दी देखो NaCl है, करंट हम लोग फ्लो कराएंगे तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, क्योंकि जो सोडियम है धातु है और ये क्या है अधातु है, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या माइनस चार्ज। उस तरह H2O को तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, अगर NaCl है और ये H2O होता है, देख सकते हैं, तो अगर ये विद्युत प्रवाह किया तो करंट हमने सप्लाई किया तो ये टूटेगा, तो टूटता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक ना, ऐसा कुछ। और ये H प्लस और हमारा OH माइनस, ये चीज है। तो जो सोडियम प्लस और ये माइनस, H प्लस और ये OH हमारा माइनस, तो जैसे ये सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी इधर से आप पास करते हो, तो ये NaCl, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है Na1 प्लस, ये टूट गया, NaCl टूट गया Na1 प्लस में और Cl हमारा 1 माइनस में। ठीक उसी तरह HOH मतलब H2O, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, H2O ही है, बस मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हमारा H प्लस में और ये हमारा OH माइनस। अब खुद से आपको दिमाग लगाना है कि जो ये H2 जो है, ठीक ना, H2 अभी हमारा जो प्रोडक्ट बना था यहाँ पे, इसके पहले जो हमने देखा था क्या बना था, NaOH बना था और दूसरा हमारा क्या Cl2 और H2। तो ये जो H2 है और ये हमारा Cl2, अगर ये प्लस माइनस है तो देखो हाइड्रोजन क्या है, प्लस होता है तो किसके तरफ निकलेगा, माइनस। अगर इस कैथोड को आपने इधर लिखा होता मतलब माइनस इधर, तो हाइड्रोजन किधर आता, इधर आता, ठीक है। तो क्लोरीन माइनस है तो किसकी तरफ हमारा रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस प्लस की तरफ। तो देखो ये प्लस वाला जो सेटअप है, यही ना प्लस, ये प्लस वाला जो सेटअप होता है उसकी तरफ, अगर ये प्लस इधर आता तो क्लोरीन को आप इधर रिप्रेजेंट करते, चाहे इधर आप लिखते। क्लियर हो गया? तो आप देख सकते हैं ऐसे आपका क्लोरीन और क्लोरीन मिल गए हैं, तो इधर हमारा Cl2 हो गया, H और H मिल गया तो हमारा ये, और N और OH आपस में मिलकर के क्या बना दिया, NaOH। चूंकि ये घोल पूरा रहता है तो नमक का घोल NaOH के साथ, नमक का घोल भी इधर हमारा रिलीज होगा, लेकिन उसमें क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा क्या, NaOH। बाकी नीचे सबका ये यूज दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ईंधन के रूप में यूज की जाती है। अमोनिया बनाने में अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। तो देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ पे यूज किया गया है। तो अमोनिया जो कि खाद में पाई जाती है, ठीक ना, जो हम लोग उर्वरक यूज करते हैं खाद के लिए, मार्गिन है या हाइड्रोजन का यूज हो गया। इधर क्लोरीन सबसे बेटर आप याद कर सकते हैं, कीटनाशक में यूज किया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी यूज कर सकते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और जल की स्वच्छता के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। इधर अगर आप देखेंगे NaOH का जो यूज होता है, धातुओं का जो ग्रीस हटाया जाता है, मतलब धातुओं के हल्का फुल्का जो वेस्ट मटेरियल है उसको हटाया जाता है। दूसरा साबुन बनाने में NaOH का यूज किया जाता है। अपमार्जन, अपमार्जन मीन्स क्या, डिटर्जेंट जिसे आप लोग बोलते हैं, मार्केट में मिलता है डिटर्जेंट पाउडर, और जो केक होता है वो उसको बोला जाता है क्या, हमारा साबुन। तो ये जो डिटर्जेंट है अपमार्जन, सोडा और साबुन बनाने में यूज किया जाता है। उसके बाद कागज जहाँ पे बनता है इंडस्ट्रियों में, कागज में यूज किया जाता है, और कृत्रिम फाइबर में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये पूरा सेटअप है हमारा क्या, क्लोर क्षार प्रक्रिया का। बहुत ही ये कुछ नहीं करना है, बस आप प्लस माइनस का ध्यान देना है। प्लस वाला एनोड और हमारा माइनस वाला कैथोड, जिधर माइनस होगा उधर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने हैं। चाहे आप सेटअप इधर भी लगा सकते हो, इस माइनस को इधर लोगे तो हमारा हाइड्रोजन गैस इधर हो जाएगा, प्लस वाले को इधर लोगे तो हमारा क्लोरीन गैस इधर हो जाएगा।
बाकी जो प्रक्रिया थी अभी इसके पहले ठीक वैसे ही हो जाता है। दोनों का हल्का हल्का यूज आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं था, हाइड्रोजन का ईंधन में यूज, क्लोरीन को कीटनाशक में यूज कर सकते हैं। इधर आपका कुछ भी नहीं है, इनके साथ आया तो क्या है, NaOH का यूज आपका साबुन और डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CaOCl2, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का जो दूसरा सेकंड पॉइंट था। पहला ये है हमारा NaOH, दूसरा था ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और हमारा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका डिस्कस कर लेंगे।